अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मसरूफियात थी, कुछ घर के सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहा था, कुछ तैयारियां हमारी बिजनेस के अकॉर्डिंग थी और उसमें कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार आपने बहुत सारी जो है ना बजट की फ्रेग्रेंसेस पे डिस्कस किया, कुछ नीच फ्रेग्रेंसेस पे भी डिस्कस करें। आज की जो हमारी फ्रेग्रेंस है ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो फ्रेग्रेंसेस की हमारी डिजायर होती है, ये जो हम चाहते हैं किसी फ्रेग्रेंस से। जब मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से पूछा जाता है कि ऐसी खुशबू हो कि मजा आ जाए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, मैं लगाऊं तो लोग पूछें, कॉम्प्लीमेंट मिले और कीमत में भी बहुत अच्छी हो। चौथे पॉइंट की तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये हर किसी की एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। किसी के लिए कोई बजट कुछ नहीं होता तो किसी के लिए बिल्कुल ही 2-3 हज़ार 5 हज़ार वाला बजट भी बहुत होता है। तो ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, लेकिन ये इन 3 पॉइंट्स जो इससे पहले वाले हैं उन पे ये फ्रेग्रेंस पूरी उतरती है। ये फ्रेग्रेंस है माय रेड बाय लुई विटॉन। लास्ट ईयर काफी हाइप थी इसकी, 2024 में बहुत ज्यादा हिट रही, फेमस रही, लेकिन इसके ऊपर बड़ी मिक्स ओपिनियंस भी हैं। जो इसको बुरा कहते हैं तो वो इतना बुरा कह देते हैं कि इसको स्मेल लाइक अ शिट कहते हैं, लेकिन मैं इस पे इनसे डिसएग्री हूँ। मेरे सर्कल के अंदर जितने भी दोस्तों को ये फ्रेग्रेंस मैंने एक्सपीरियंस करवाई या डिस्कस हुई या जिनको रिकमेंडेशंस दी, सबने बड़ा पसंद किया और इवन के मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी। ये बॉटल भी या ये फ्रेग्रेंस भी मुझे मेरे एक दोस्त हैं, छोटा भाई है, उसने ही ये एक्सपीरियंस करवाई थी और मुझे इससे इंट्रोड्यूस करवाया था। दोबारा फ्रेग्रेंस बहुत खूबसूरत है और इसकी प्राइस के ऊपर मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इस वजह से दूंगा कि अगर लुई विटॉन की प्राइसेस हाई नहीं होनी तो फिर किसकी प्राइसेस हाई होनी है? दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। इनकी फ्रेग्रेंसेस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी ऑफ सेंट पे कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं है। प्राइसेस एक अपनी अलग बात है, लेकिन आइटम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं किया जाता। तो वो वाकई ही इनकी फ्रेग्रेंसेस में ऐसा है कि तमाम की तमाम लाइकेबल। कुछ एक दो चीजें हैं जो एक अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो सकती है, मुझे हो सकता है वो ना पसंद हो, आपको हो सकता है वो पसंद हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस तरह इस फ्रेग्रेंस की क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो कि इसमें यूनिसेक्स फ्रेग्रेंसेस की कैटेगरी के अंदर आती हैं। इमेजिनेशन भी यूनिसेक्स की कैटेगरी के अंदर कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा और है। ओम्ब्रे नोमेड को भी उन्होंने उस कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है, आफ्टरनून स्विंग को भी यूनिसेक्स कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है। तो बहुत सी फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो यूनिसेक्स कैटेगरी के अंदर आती है। आगे पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, किसको क्या पसंद है तो किसी को क्या पसंद है। ये भी ट्रूली यूनिसेक्स है। मैंने खुद भी वेयर किया तो बहुत मजा करती है, अगर मेरी बेगम ने भी इसको वेयर किया हो तो वो बहुत मजा करवाती है। दोनों साइडों पर ये बहुत अच्छी चलती है। थोड़ा सा कहा जाता है कि ये थोड़ा फेमिनिन साइड की तरफ झुकाव रखती है, उस तरफ को जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। मैंने बड़े ऊद और बड़े रोज की कॉम्बिनेशंस एक्सपीरियंस किए, इवन के परफ्यूम्स में भी किए, अतर्स में भी किए और बड़े अच्छे अच्छे किए, लेकिन इस जैसा कॉम्प्लीमेंट, इस जैसी एरी फीलिंग, इस जैसी मजे की फीलिंग मैंने नहीं एक्सपीरियंस की। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस थी। आपको ओपनिंग के अंदर इसमें सैफरॉन का एक स्पाइसी सा नोट मिलेगा। फर्स्ट स्निफ पे ना मुझे ऊद की एक वो वुडीनेस और एक वो स्मोकीनेस जो होती है ना, मुझे वो महसूस होती है। रोज ज्यादातर डोमिनेंट है और रोज के बाद इसमें हल्का सा एक मिक्स फ्लोरल्स का भी फील भी आता है। बहुत अच्छा ब्लेंड। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ और मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, मुझे कभी रोज पसंद नहीं आया। मुझे अगर रोज के अंदर किसी ने दीवाना किया है ना, तो मुझे वो ओजे की फ्रेग्रेंसेस के अंदर मैं उसमें हिल गया था और मैं दीवाना हुआ और मुझे मजा आया कि यार वाकई रोज ऐसा है। और सबसे पहले रोज मैंने अब्दुल समद अल कुरैशी का एक्सपीरियंस किया था दुबई के अंदर। उसने मुझे रोज की तरफ एक दफा झटका दिया, घुमाया कि यार इतना खूबसूरत भी होता है। जितने भी रोज इससे पहले एक्सपीरियंस किए थे मुझे कभी मजा नहीं आया। उसके बाद मुझे ओजे की फ्रेग्रेंसेस में रोज का मजा आया, देन मुझे ये लुई विटॉन की फ्रेग्रेंसेस में रोज का मजा आया। तो इसका रोज का जो फील है वो बहुत ही यूनिक और आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी सूंघने को मिल जाए। बड़ा डिफरेंट सा और बड़ी अच्छी और खूबसूरत ब्लेंडिंग है। इवन कि मैं इनकी वेबसाइट के ऊपर पढ़ा था, इन्होंने एक रोज को CO2 डिस्टिल किया हुआ है। ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी जो है ना बड़ी अच्छी और बड़ी मजे की है। लेकिन मैं एक दफा तो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि यार मुझे इसकी परफॉर्मेंस पता नहीं, शायद मैं नोज ब्लाइंड होता हूँ। मेरे जितने भी दोस्तों ने इसको एक्सपीरियंस किया है या जिनके पास ये फ्रेग्रेंस है उनसे इस पे डिस्कशन हुई है, वो कहते हैं कि यार आप परफॉर्मेंस थोड़ी बता रहे हो, हमें इससे ज्यादा परफॉर्मेंस मिली है। मे भी उन्होंने किसी और कंडीशंस के अंदर उसको टेस्ट किया हो या वेयरिंग दी हो तो उनको परफॉर्मेंस अच्छी मिली, मेरी कंडीशंस कुछ और हो, तो मे भी ये हो सकता है। आज का मेरा सेंट ऑफ द डे भी था और जुमे के लिए मैंने इसको वेयर किया था। अब तक स्टिल तो चल रही है, टाइम हो रहा है 11:30 बजे का। हल्की सी फीलिंग खुद से आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रही। इट्स मीन के 12 घंटे हो गए लॉन्जिविटी को, 2 घंटों के करीब 3 घंटों के करीब। बड़ा ही खूबसूरत फील रहा। बहुत ज्यादा एरिया हवा में ऐसी लहराती भी जाती है कि बंदे को मजा करवाती है। ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग गुड है। मैंने जब भी इसको वेयर किया, गैनीमेड के बाद अगर मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले तो वो इसी फ्रेग्रेंस पे मिले। मेरे ख्याल से शायद ही कोई 1-2 फ्रेग्रेंसेस और हो जिन पे मुझे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट कॉम्प्लीमेंट मिले। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसपे मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले। तो वर्सेटिलिटी भी मेरी नजर के अंदर बहुत हाई है। आप इसको कहीं पे भी वेयर कर सकते हो, नाइट में, डे में, इन में, आउटडोर में, कहीं पे भी। बल्कि इवन कि मैं इसको गर्मी की
सिचुएशन में भी कहूंगा कि आप इसको वेयर कर सकते हैं। इतनी लाइट और एयरी फ्रेग्रेंस है, नहीं तो अमूमन जितनी भी फ्रेग्रेंसेस वुड बेस्ड या रोज बेस्ड है वो इस तरह नहीं वर्सेटाइल होती हैं। तो बात ये वर्सेटिलिटी के अकॉर्डिंग भी बेहतरीन और गुड फ्रेग्रेंस है, डिजर्व करती है कि उसको एक्सपीरियंस किया जाए। मैं ब्लाइंडली बाय करने का मशवरा नहीं दूंगा, उसकी वजह ये कि इसके पैसे जो हैं वो बहुत ज्यादा है, वो ये इसका एक निकल जाता है कैप। इसकी पाकिस्तानी मार्केट जो है थोड़ी प्लस माइनस है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, लेकिन अगर इसको आपको लंदन से भी बाय करोगे ना तो अप्रॉक्स आपको 180 के करीब कॉस्ट करेगी 100 ml बॉटल। मुझे पैसों के अकॉर्डिंग ना खुद भी महसूस होता है पैसे ज्यादा हैं इसके, तकरीबन ये होती ना 1.25 लाख रुपए के आसपास, देन मुझे लगता था कि ये गुड है। लेकिन 1.25 लाख वाली जो है ना वो मैंने कुछ दोस्तों से डिस्कस की है इसके ऊपर, वो कहते हैं कि नहीं यार असद भाई क्या करते हो यार, 1.25 लाख रुपए में आपको लगता है कि लुई विटॉन की फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी जबकि वो ओम्ब्रे नोमेट से भी बेहतर है। और अच्छा ये स्टेटमेंट मेरी पर्सनल है, एलवी की ना 2 फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं, एक तो इमेजिनेशन, दूसरा ओम्ब्रे नोमेट। और भी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी हैं, लोग पसंद करते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस की हुई है। ये 2 फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो इस हाउस की मोस्ट फेवरेट या टॉप सेलर आइटम है। ओम्ब्रे नोमेट की जगह मुझे ऑप्शन मिले ना तो मैं इस फ्रेग्रेंस को रखूंगा। मुझे ये ओम्ब्रे नोमेट से भी ज्यादा मजे की लगती है। नो डाउट ओम्ब्रे नोमेट बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, मुझे पर्सनली वो पसंद है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा ये मजे की लगती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे पर्सनल वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इख्तलाफ हो सकता है, आपको हो सकता है ओम्ब्रे नोमेट पसंद हो, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार ये ओम्ब्रे नोमेट से बड़ी फ्रेग्रेंस है या ओम्ब्रे नोमेट से बेहतर ब्लेंडिंग है या बेहतर फ्रेग्रेंस है। तो आपको क्या लगता है ये 1.25 लाख रुपए में मिलेगी? तो बात उनकी भी ठीक है। 1,80,90,000 रुपए के करीब 100 ml की बॉटल है। पैसों के अकॉर्डिंग पर्सनली एक मेरी अपनी फीलिंग है, मुझे ये ज्यादा लगती है। मेरे कुछ सर्कल के दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ये डिजर्व करती है, जितना मजा करवाती है ये डिजर्व करती है, लेकिन पर्सनली मुझे थोड़ा महंगा लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत नीट, बहुत क्लीन, बहुत एलिगेंट, कमाल का फील करवाती है। लाइकेबिलिटी बहुत हाई है, कहीं पे भी कमजोरी नहीं है। जो एक कॉम्बो होना चाहिए ना फ्रेग्रेंस में, जिसमें परफॉर्मेंस भी हो, वेयरिंग दें तो उस पर कॉम्प्लीमेंट भी मिले, आपको एक फ्रेश भी रखे, आपका मूड अपलिफ्ट करे, वो सारी क्वालिटीज इसके अंदर है। प्राइस एक अपनी प्रेफरेंस है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इस फ्रेग्रेंस के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।